हेलो दोस्तों, हमारे साथ एक स्टूडेंट है, उनसे बात कर लेते हैं कि कोटा जो बच्चे हैं जो हाइप सुन के कोटा में आते हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, कितना कंपटीशन है, क्या है। तो हमारे साथ स्टूडेंट है, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानुराज हुआ। अनु? भानुराज। भानुराज। भानु कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से। तो यहाँ पे मतलब कितना टाइम हो गया आए हुए? मेरा वो 10 दिन हुआ। बस 10 दिन हुआ है। तो कैसी फैमिली बैकग्राउंड से आप आते हैं, और फिनेंशियली मतलब स्ट्रांग है या फिर दिक्कत होती है? और यहाँ पे जो कोचिंग वोचिंग का खर्चा है, क्या वो मैनेजेबल है? हाँ, कोचिंग का तो मैनेजमेंट हो गया है। मतलब अब रहना तो मैनेज करना पड़ता है, जैसे कि बाहर का कुछ नहीं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। रहना 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 आपने बोला, तो रहने का कितना पर मंथ कितना होता होगा? 7,000। 7,000। हाँ। तो फिर वो कैसे मैनेज करते हो? वो मैनेज घर वाले? हाँ, घर वाले करते हैं। पापा क्या करते हैं? फार्मर है। फार्मर है। तो फिर 7,000 उसके, और कोचिंग की इतनी महंगी फीस कैसे मैनेज होती है? और जैसे कि हमने कोचिंग का स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था, उसमें हमको मिला हुआ था डिस्काउंट, तो उसमें मैनेज हो गया। तो कितना कितना मतलब 1,38,000 अगर मान लो फीस हुई, तो स्कॉलरशिप में कितना डिस्काउंट, मतलब कितना फिर भी कितना पड़ रहा है अभी? अभी वो 1,28,000 रुपये पड़ा। 1,28,000। पर ये तो एक फार्मर के लिए फिर भी बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, तो फार्मर के लिए बहुत बड़ा है, तो एम भी तो बहुत बड़ा है। एम भी तो बहुत बड़ा है। पापा ने क्या कह के भेजा था यहाँ पे? पढ़ाई करना है बस। आपका क्या एम है? नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप? आपका क्या एम है, क्या टारगेट कर रहे हो आगे? आगे टारगेट करना है कि एक ईयर रहना है इसमें, अगर पेमेंट किए हुए हैं तो कुछ ना कुछ इसका लेके जाना है। तो मन है या फिर पेमेंट किया हुआ है, इसी की वजह से आप करना चाह रहे हो? नहीं, मतलब अगर पेमेंट किए हैं तो पढ़ने के लिए पेमेंट किए हैं, कुछ ड्रीम के लिए किए हैं, तो उसमें तो कुछ अगर ये सोच के नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। अगर ये सोचेंगे कि रुपया कुछ नहीं तो बड़ी बात, तो आगे बहुत दिक्कत होगा। तो दिक्कत होती है पापा को? नहीं, दिक्कत वो उनके होते हैं, हमको तो नहीं बोलेंगे ना कि इनको दिक्कत हो रहा है बस। मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा है यहाँ पे? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप जानते हैं कि नीट का रिजल्ट आ गया है, और कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में जो नीट के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं। उनसे जान लेते हैं कि सबसे पहले तो आसपास माहौल कैसा है, कोटा के बारे में बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? फूल हसन मैम। फूल हसन जी। तो आप कहाँ से हैं? बिहार से हूँ मैं। बिहार से। तो बिहार से कोटा आने की वजह, कोटा ही क्यों चूज किया आपने? जी मैम, कोटा में पढ़ाई अच्छा होता। अगर कोई मेरे भाई भी थे जो आए थे कोटा। तो आपने ये कोटा के बारे में कि पढ़ाई अच्छी होती है सुना था, या मतलब खुद का कोई रिलेटिव वगैरह था? रिलेटिव था भाई। अच्छा, तो उन्होंने आपको सजेस्ट किया कि कोटा जाना चाहिए। तो अभी आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? अभी फिलहाल में जो रिजल्ट आया है, तो आपके मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर आसपास कैसा माहौल है? जी, अभी तो बहुत अच्छा माहौल है। बहुत अच्छा है। इस बार कट ऑफ भी गिरी है काफी पिछले साल की कंपेयर में। हाँ। तो क्या लगता है कि कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाओगे या फिर कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाएगा? कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाएगा मैम। कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, क्या एम कर रहे हो आगे, मतलब क्या एम कर रहे हो कि मतलब कौन सा कोर्स मतलब आगे चूज करना है, या फिर कौन सा कॉलेज एम कर रहे हो? मैम तो कॉलेज तो एम्स मिल जाए तो अच्छा बेटर रहेगा। एम्स में भी कोई है स्पेसिफिक? दिल्ली एम्स। दिल्ली एम्स। यहाँ पे यार, यहाँ पे कैसे रहते हो आप? हॉस्टल में रहता हूँ मैं। हॉस्टल में रहते हो? तो मतलब अगर कोई बाहर का बंदा आना चाहे तो कितना खर्चा वगैरह होता है? मैम जैसे मैंने 10,000 11,000 मैक्सिमम, अगर वो उसके बाद जो अच्छा VIP हॉस्टल लेते तो और ज्यादा प्रीमियम लेते ज्यादा पड़ सकता है। 10-11 हजार पर मंथ? जी मैम। आ जाता है? जी। तो होम सिकनेस होती है? जी मैम। घर वालों की याद आती है? बहुत ज्यादा। तो कैसे एडजस्ट करे हो? कब आए थे कोटा यहाँ पे? मैम कोटा तो मैं बोर्ड का एग्जाम देके ही आ गया था फरवरी में। मतलब 3-4 महीने हो गए। अच्छा, आपकी कोचिंग में कुछ मेंटल हेल्थ को लेके भी कुछ होता है, मतलब कुछ इनिशिएटिव, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं? जी मैम, होते हैं। कुछ ऐसा टाइम रहा है जब आपने मेंटल हेल्थ को कुछ एंग्जाइटी या प्रेशर फील किया हो यहाँ पे? जी मैम, बहुत प्रेशर होता है जब एग्जाम नजदीक आते तो उस समय तो बहुत ज्यादा ही होता है, उसका बहुत ज्यादा ही। जिन लोगों के, अगर मान लो कि जिन लोगों के एक्सपेक्टेड वो नहीं आए हैं, नंबर्स नहीं आए हैं, या उनको कुछ कहना चाहोगे नीट के लिए? जी मैम, जिसका नहीं आए वो और अच्छा से मेहनत करे और अगले साल बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया।